शशि अस्थाना साहब के पास चलता हूं। शशि अस्थाना साहब, ये चीन की तरफ से पॉस्चरिंग साउथ चाइना सी में, ये कल भी मैं विशेषज्ञों से जानने की कोशिश कर रहा था अड़ी के दौरान, और अभी भी मैं जानना चाहता हूं ये कैसे तय होता है कि ये कहां तक जाकर ये पॉस्चरिंग रहेगी और कहां पर जाकर ये एक्शन में बदल जाएगा, या ये जोखिम हमेशा रहता है और ये कैलकुलेशंस जब तक जमीन पर वो दिखाई देता रहे जो आपकी योजना है तभी तक ये सही कैलकुलेशंस है, या यहीं पर मिसकैलकुलेशंस भी होते हैं? देखिए, पोस्चरिंग तो चलती रहेगी और एक्सीडेंटल ट्रिगर जिसे बोलते हैं वो हो सकता है कि इनके एक्सीडेंटली कोई मिसाइल जाके किसी के युद्ध प्रोत में लग जाए तो उस हालत से थोड़ी सी सिचुएशन और आगे बिगड़ जाए। लेकिन जहां तक पोस्चरिंग का सवाल है और चीन की जो ताकत की बात तो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि चीन के एसेट्स तो बहुत हो गए हैं लेकिन उसकी ताकत अभी तक लड़ाई में टेस्ट नहीं हुई है, नंबर एक। नंबर दो, अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका ने पूरी तसल्ली से उनको घेरा भी हुआ है और चीन का जो मिसाइल उन्होंने जो दागा था उसके बाद भी जो उनका चीन ने बोला है कि इसके ऊपर से एक उन्होंने ADIZ बनाया हुआ है, मतलब किसी और को वहां पर उड़ने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर हथियारों से लैस जो बॉम्बर है वो वहां पर उड़ाया है, जिससे चीन काफी घबराया हुआ है। और जो चीन की ताकत है और उसकी कमजोरियां भी हैं। सबसे बड़ी बात जो भारत को वो अपनी तरफ खींचना चाह रहा है उसकी ये है कि उसकी कमजोरी तो कहीं और है। साउथ चाइना सी में उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी कमजोरी है मलाक्का स्ट्रेट में। वहां पर उसकी जो सप्लाई लाइन है उसको चौंका जा सकता है और उसको अगर हम रोक देते हैं तो चीन की बहुत मुसीबत हो जाती है। हालांकि चीन ने CPEC बना लिया है लेकिन CPEC में नहीं, मुझे एक बात और ये समझनी है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। मलाक्का स्ट्रेट को अगर चोक कर दिया जाता है, अंडमान निकोबार में हमारा बेस वहीं पर है, इस समय अमेरिका के युद्धपोत भी यहां पर हैं, अगर इसको चोक कर दिया जाए तो इसको प्रोवोकेशन मानेगा चीन और उस पर आपको लगता है कि सीधा हमला कर सकता है, या वो ही एक तरीका है कि ये कहा जाए कि जिन जिन जगहों पर तुम्हारी दादागिरी चल रही है लद्दाख समेत वहां से पीछे हटो? अगर उसको चोक कर दिया जाए तो चीन जो अपनी कंफर्ट जोन में है, जहां वो लगता है उसे उसकी शक्ति ज्यादा है, उससे बाहर निकल के उसको वहां पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी जहां पर वो कमजोर है। तो ये उसके चीन को सबसे ज्यादा खतरा है। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि जो भारत को लल्लो चप्पो कर रहा है वो और अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं 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 आप रुक जाइए और हमसे बात कीजिए और एक घटना से ये सब कुछ तय नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन भारत अभी बातों में नहीं आने वाला है। अगर उनको अप्रैल से पहले जो स्टैंड ऑफ से पहले पोजीशन थी वहां उसे जाना ही पड़ेगा और जब तक वो वहां नहीं जाएगा हमारे पास सारी की सारी ऑप्शन है और हम कोई भी ऑप्शन कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसने अतिक्रमण किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उसने तोड़ दिए, तो अगर हम उसका जो ट्रैफिक है अगर हम उसको रोकते हैं तो मेरे विचार से हम तर्कसंगत हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।